दोस्तों ये कहानी है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 की, जब सिर्फ एक रन के अंदर ही साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और दिनेश कार्तिक को आउट करने के अहंकार में ऐसे डूबे कि इन तीनों के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे महज 19 साल के रोहित शर्मा को अफ्रीकन गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल गेंद से मारने के लिए दौड़ा, जिसके बाद गुस्से में आकर महज 19 साल के रोहित शर्मा ने मॉर्ने मॉर्कल के साथ समस्त साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ाकर ऐसी ठुकाई की, ऐसी कुटाई की कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों और अफ्रीकी फील्डरों को भगाने के लिए मैदान छोटा पड़ गया। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट एसटी में। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के उस सांस रोक देने वाले मुकाबले की, जब सिर्फ 4 गेंदों के अंदर भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीकी टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने आउट होकर पवेलियन चले गए थे। और जब 11 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 60 रन था 4 विकेट के नुकसान पर, तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने 100 रन ही बना पाएगी। लेकिन जब भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में थी, तब अपना पहला मुकाबला खेल रहे रोहित शर्मा ने एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाई, जिस पारी के बाद भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हिटमैन रोहित शर्मा का उदय हुआ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2007 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस ने महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के घर पर पथराव किया था और उनके घरों को जलाने की कोशिश भी की थी। हालांकि उसके बाद भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 का कप्तान बनाकर साउथ अफ्रीका भेजा था, जहां पर यह वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। और इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला था नीदरलैंड से, जो बरसात की वजह से रद्द हो गया था। भारतीय टीम को अगर इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना था तो बाकी बचे 4 मुकाबले में से भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर 3 मुकाबले में जीत हासिल करनी थी। इन 4 मुकाबलों में से भारतीय टीम ने अब तक कुल 3 मुकाबले खेल चुकी थी, जिसमें भारतीय टीम को पाकिस्तान और इंग्लैंड से जीत हासिल हुई थी, तो वहीं न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम को अपना आखिरी मुकाबला खेलना था साउथ अफ्रीका से, जो साउथ अफ्रीका इस टी20 वर्ल्ड कप जीतने की सबसे मजबूत टीम मानी जाती थी, जिसने अभी पिछले कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया जैसी घातक गेंदबाजी वाली टीम के सामने 438 रन बनाकर क्रिकेट की दुनिया में आतंक मचा दिया था। और सबसे खास बात यह कि ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका के घर में ही खेला जा रहा था। ऐसे हालात में अगर भारतीय टीम को इस टी20 वर्ल्ड कप में अपने सफर को जारी रखना था तो किसी भी कीमत पर साउथ अफ्रीका से यह मुकाबला जीतना जरूरी था, क्योंकि अफ्रीका से हारने का मतलब भारतीय टीम को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वर्ल्ड कप से बाहर होकर इंडिया लौटना पड़ेगा। तारीख 20 सितंबर सन 2007। ये वही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 का नॉकआउट मुकाबला खेला जाना था। लेकिन मैच शुरू होने से पहले खबर यह आती है कि भारतीय टीम के मैच विनर खिलाड़ी युवराज सिंह चोट की वजह से इस ऐतिहासिक करो या मरो मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से नहीं खेल पाएंगे। ऐसी मुश्किल घड़ी में इस महत्वपूर्ण मुकाबले में युवराज सिंह जैसे मैच विनर खिलाड़ी को खोने का दुख लेकर भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। और भारतीय टीम की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की सलामी जोड़ी भारतीय पारी के आगाज के लिए मैदान पर आती है। भारतीय टीम को अगर इस वर्ल्ड कप में अपने सफर को आगे तक ले जाना था तो आज गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को किसी भी कीमत पर भारतीय टीम के लिए बड़ी पारी खेलकर साउथ अफ्रीका के सामने कम से कम 200 रनों का लक्ष्य देना बेहद जरूरी था, क्योंकि सामने वाली टीम जो थी वो वनडे मुकाबलों में 450 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेती थी। ऐसे हालात में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के मैदान पर आने के बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंद में पारी का आगाज करता है अफ्रीका का सबसे खतरनाक गेंदबाज शान पोलॉक। और शान पोलॉक ने अपने पहले ओवर में अपनी 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली लहराती हुई गेंदों से गौतम गंभीर को खूब परेशान किया। गौतम गंभीर ने किसी तरीके से इस ओवर में बचते बचते एक चौका निकालकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम के स्कोर को 4 रनों तक पहुंचा दिया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर
ओवर लेकर आया मखाना एंटोनी, और एंटोनी के इस ओवर में गौतम गंभीर ने 2 चौके लगाकर अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आए शॉन पॉलक के ओवर में 1 चौके के साथ कुल 7 रन लेकर भारतीय टीम के स्कोर को 3 ओवर्स की समाप्ति तक 20 रनों तक पहुंचा दिया। एक तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने संभलकर तो वहीं दूसरे छोर से गौतम गंभीर ने अफ्रीकी गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करते हुए जब भारतीय टीम के स्कोर को 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रनों पर पहुंचा दिया, तब ऐसा लगा कि शायद अब गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की निगाहें जम चुकी हैं और ये दोनों भारतीय बल्लेबाज अब भारतीय टीम को बड़े लक्ष्य की तरफ जरूर लेकर जाएंगे। और यही सोचकर भारतीय टीम के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस भी जमकर जश्न मना रहे थे। लेकिन किसको पता था कि अगली 2-3 गेंद में कुछ ऐसा होने वाला है जो करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को खून के आंसू रुला देगा। किसको पता था कि अगले कुछ ही सेकंड में साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी भारतीय क्रिकेट टीम पर काल बनकर टूटने वाले हैं। जी हां, जब भारतीय टीम का स्कोर 33 रन था तब अफ्रीका टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 5वां ओवर लेकर आए शॉन पॉलक, और शॉन पॉलक की 5वीं गेंद पर गौतम गंभीर 19 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक, और दिनेश कार्तिक भी पुला की अगली ही गेंद पर बगैर अपना खाता खोले मॉर्ने मॉर्गल के हाथों कैच आउट होकर मैदान से बाहर चलते बने। दिनेश कार्तिक के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा, लेकिन दिनेश कार्तिक अभी पूरी तरीके से आउट होकर मैदान से बाहर भी नहीं पहुंच पाए थे। इसी बीच साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आए मखाया एंटोनी की पहली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग भी विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। जी हां, जिस भारतीय टीम का 33 रनों के निजी स्कोर पर कोई भी विकेट नहीं गिरा था, वो अब 33 रनों पर अपने 3 बड़े खिलाड़ी गंवा चुकी थी। पिछली 7 गेंदों पर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को कत्लेआम करके इन 7 गेंदों में कोई भी रन बनाने का मौका नहीं दिया और क्रिकेट की दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसी हालात में वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आते थे, लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी 5 नंबर की पोजीशन भारतीय टीम में डेब्यू करने वाले एक नए लड़के जिसका नाम रोहित शर्मा था, उसके लिए कुर्बान करके 5 नंबर की पोजीशन पर रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। जी हां, वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा और रॉबिन उथप्पा ने लगातार 3 विकेट गिर जाने के बाद दबाव में आई भारतीय टीम के लिए संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अगले 5 ओवरों में 27 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन जब पूरी टीम का स्कोर 61 रन था 10 ओवर की समाप्ति के बाद, तब साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 11वां ओवर लेकर आए मॉर्कल की गेंद पर रॉबिन उथप्पा भी अफ्रीकी कप्तान स्मिथ के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। रॉबिन उथप्पा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। जी हां साथियों, सिर्फ 60-61 रन के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने नतमस्तक होकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे थे। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ 9 ओवरों का ही खेल बचा हुआ था और भारतीय बल्लेबाजी क्रम में आखिरी जोड़ी महेंद्र सिंह धोनी और अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे रोहित शर्मा मैदान पर मौजूद थे। और ऐसे हालात में साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और पूरी साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 60 रनों पर भारतीय टीम के 4 बड़े खिलाड़ियों को आउट करके ये सोचकर जश्न मना रही थी कि जब भारतीय टीम के वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक और रॉबिन उथप्पा जैसे बल्लेबाज सिर्फ 60 रनों के अंदर आउट होकर पवेलियन चले गए, तो ये अब 19 साल का बच्चा रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी यहां से भारतीय टीम के स्कोर को कितना आगे ले जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 100 या 110 रन, और ये 100 या 110 रनों के स्कोर को अफ्रीकी बल्लेबाज आसानी से हासिल करके भारतीय टीम को हराकर इस वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इसी अहंकार में डूबे साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 12वां ओवर लेकर आए मॉर्ने मॉर्कल, और मॉर्कल ने अपनी 2 गेंदें लगातार रोहित शर्मा को डॉट कराने के बाद रोहित शर्मा को ऐसे घूर रहा था जैसे वो रोहित शर्मा को अपनी आंखों से ही खा जाएगा। और मॉर्ने मॉर्कल ने हद तो तब कर दिया जब उसकी तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने डिफेंस किया और उस गेंद को अपने बॉलिंग लाइन में पकड़कर मॉर्कल रोहित शर्मा को गेंद से मारने के लिए दौड़ा। मॉर्ने मॉर्कल ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा था कि अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे 19 साल के रोहित शर्मा उसकी इन हरकतों से या तो दबाव में आ जाएंगे या फिर डर जाएंगे, और दबाव या डर में आकर रोहित शर्मा ऊट पटांग शॉट खेलकर गलती करके आउट होकर मैदान से बाहर चले जाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा को लगातार 2 गेंदें डॉट कराने के बाद रोहित शर्मा को अगली गेंद से मारने के लिए दौड़ने वाले मॉर्ने मॉर्कल को इस बात का एहसास नहीं था कि जिस रोहित शर्मा को वो 19 साल का बच्चा समझकर डरा रहा है
वो रोहित शर्मा इस मुकाबले से लेकर अगले लगभग 20 सालों तक मॉर्ने मॉर्कल क्या क्रिकेट की दुनिया में रफ्तार के अहंकार में डूबे बड़े से बड़े गेंदबाजों की ऐसी ठुकाई करेगा, ऐसी कुटाई करेगा कि अच्छे गेंदबाजों का रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने के दौरान रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखकर पेशाब निकल जाएगा और वो अपने सपने में भी रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, जिसकी शुरुआत रोहित शर्मा रफ्तार के अहंकार में डूबे मॉर्कल के इसी ओवर में करने वाले हैं। रोहित शर्मा को आंखें दिखाने वाले मॉर्ने मॉर्कल ने जब अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर रोहित शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद को बदतमीजी करने वाले मॉर्कल का गाल समझकर उस पर ऐसा कंटाप वाला शॉट लगाया कि गेंद रोहित शर्मा के बैट पर लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। रोहित शर्मा ने मॉर्कल की चौथी गेंद पर छक्का लगाने के बाद मॉर्कल की 5वीं गेंद पर भी ऑन साइड के क्षेत्र में करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा ने मॉर्कल को इशारों में ही बता दिया कि बेटा मॉर्कल, उम्र कम देखकर बच्चा मत समझ लेना, ये बच्चा आंख दिखाने वाले दुनिया के खतरनाक से खतरनाक गेंदबाजों का कच्चा फाड़ सकता है, तो फिर तुम क्या चीज हो। साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 13वां ओवर लेकर आए मखाया एंटनी और एंटनी की पहली और तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ उस भीषण रण का आगाज कर दिया, जिसकी कल्पना अफ्रीकी टीम के कप्तान ग्रीन स्मिथ ने भी नहीं की थी, जब सिर्फ 33 रनों पर भारतीय टीम के 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन चले गए थे। रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर सिर्फ 61 रनों पर 4 विकेट गिर जाने के बाद संघर्ष कर रही भारतीय टीम के लिए अगली 18 गेंदों पर 35 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 15 ओवरों की समाप्ति तक 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। इस दौरान इन 35 रनों की पार्टनरशिप में रोहित शर्मा के बल्ले से 26 रन तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से सिर्फ 9 ही रन आए थे। रोहित शर्मा को इस तरीके से गुस्से में आकर अफ्रीकन गेंदबाजों का संहार करते देखा तो दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय सल्तनत के सरदार महेंद्र सिंह धोनी मन ही मन में खुश तो बहुत थे, लेकिन डर भी रहे थे कि अगर गलती से यहां से कोई भी विकेट गिर गया तो फिर आगे का सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही बात ध्यान रखकर महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा के पास गए और उन्होंने रोहित से कहा कि रोहित, गुस्से पर कंट्रोल करो, जल्दीबाजी की कोई भी जरूरत नहीं है, यहां से हमें विकेट नहीं गंवाना है, क्योंकि हमारे और आपके बाद बल्लेबाजी क्रम में कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो इस मैदान पर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना ज्यादा देर तक कर पाएगा। हम दोनों को 20 ओवरों तक बल्लेबाजी करते हुए कम से कम भारतीय टीम के स्कोर को 150 से 155 रनों तक ले जाना है, अगर इस मुकाबले और इस वर्ल्ड कप में बने रहना है तो। अपनी सल्तनत के सरदार महेंद्र सिंह धोनी से मिले आदेश के बाद रोहित शर्मा ने अपना गुस्सा ठंडा करके सूझबूझ के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू करके भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इस दौरान साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 16वां ओवर लेकर आए वर्नोन फिलेंडर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को अपने इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन बनाने का मौका दिया। तब एक बार फिर गए महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा के पास और बोले, भाई मैं गलत था, तू अपनी गेम खेल। फिर क्या था, अपनी सल्तनत के सरदार महेंद्र सिंह धोनी से मिली छूट के बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 17वां ओवर लेकर आया वो मॉर्ने मॉर्कल जो रोहित शर्मा को आंखें दिखा रहा था। उसकी पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने थप्पड़ की तरह करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजने के बाद मॉर्कल की तीसरी गेंद को भी थर्ड मैन के क्षेत्र में खेलकर 4 रनों के लिए भेजकर सिंगल लेकर स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया। और अब बारी थी महेंद्र सिंह धोनी की, और महेंद्र सिंह धोनी ने भी मॉर्कल के ओवर की 5वीं गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद धोनी के बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ती हुई सीधे दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। मॉर्कल के बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 18वां ओवर लेकर आए जोहान वेन दर वॉथ, और वॉथ के सामने भैया हिटमैन रोहित शर्मा, और हिटमैन ने जोहान वॉथ की पहली गेंद को, जो कि वो यॉर्कर थी, उसको हिटमैन ने फुल टॉस बनाकर उस पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। रोहित शर्मा के इस शॉट को देखकर सभी साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों का मुंह खुला का खुला रह गया। रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया, लेकिन अफसोस धोनी बाकी की बची 4 गेंदों पर 2 ही रन बनाने में कामयाब हुए। 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 127 रनों को पार कर चुका था। ऐसे हालात में साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 19वां ओवर लेकर आए अल्बी मॉर्कल की दूसरी ओर चौका लगाकर तो ही अगली 2 गेंदों पर 3 रन लेने के साथ इस ओवर में कुल 13 रन लेकर भारतीय टीम के स्कोर को 19 ओवरों
गेंदों की समाप्ति के बाद 140 रनों तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 20वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से जोहान विंडरवॉथ, और जोहान के सामने थे धोनी, और धोनी जोहान की पहली गेंद डॉट हो जाते हैं और दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी का कैच ड्रॉप कर देते हैं साउथ अफ्रीका विकेट कीपर मार्क वॉचर, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन अफ्रीकी कप्तान स्मिथ ने महेंद्र सिंह धोनी को रन आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। धोनी ने रन आउट होने से पहले 40 रनों की पारी खेली थी। धोनी के रन आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इरफान पठान भी पहली गेंद डॉट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी गेंद पर वो सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे देते हैं। रोहित शर्मा ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि निर्धारित 20 ओवरों में भारतीय टीम के स्कोर को भी 153 रनों तक पहुंचा दिया। साथियों, भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में 153 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका को दे दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो साउथ अफ्रीका जिसकी सरजमी पर ये T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जा रहा है, जिस साउथ अफ्रीका टीम के खूंखार बल्लेबाजों ने अभी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया जैसी घातक गेंदबाजी वाली टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया से मिले 434 रनों के लक्ष्य को हासिल करके क्रिकेट की दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, जिस साउथ अफ्रीका टीम में हर्षल गिब्स, ग्रीम स्मिथ, मार्क वाउचर और क्रिकेट की दुनिया का वो खूंखार खतरनाक AB डिविलियर्स मौजूद हो, जिसके सामने गेंदबाजी के दौरान दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्रेटली और शोएब अख्तर के भी पसीने छूट जाते हैं। क्या ऐसे खूंखार खतरनाक बल्लेबाजों के सामने वो भारतीय गेंदबाजी जो पूरी दुनिया की सबसे कमजोर गेंदबाजी मानी जाती थी, क्या वो 153 रनों के स्कोर का बचाव कर पाएगी, या फिर ये मुकाबला हार कर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इंडिया वापस जाएगी? ऐसी हालत में इंडिया से मिले 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं अफ्रीकी टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हर्षल गिब्स और ग्रीम स्मिथ, जिनके सामने गेंदबाजी के दौरान दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ भूल जाता था। और वही हुआ जब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करने आए श्रीसंत, और श्रीसंत के सामने थे हर्षल गिब्स, और हर्षल गिब्स को श्रीसंत ने पहली गेंद डाली तो वो लेग स्टंप से इतनी बाहर थी जो महेंद्र सिंह धोनी से भी ना रुक सकी, जिसके चलते बिना किसी गेंद के साउथ अफ्रीका को एक्स्ट्रा के रूप में 5 रन मिले। और उसके बाद श्रीसंत की बाकी बची 6 गेंदों पर अफ्रीकन टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने 7 रन लेकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 11 रनों पर पहुंचा दिया। जिस तरीके से पहले ही ओवर में भारतीय गेंदबाज श्रीसंत दबाव में गेंदबाजी कर रहे थे, उसे देखकर यही लग रहा था कि अगर श्रीसंत की तरह भारतीय टीम के बाकी गेंदबाज भी ऐसे ही दबाव लेकर गेंदबाजी करेंगे तो ये जो 153 रन है वो साउथ अफ्रीका ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 ओवर में ही हासिल करके भारतीय टीम का बोरिया बिस्तर बांध के वापस इंडिया भेज देगी। श्रीसंत के ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आया उस दौर के संकट मोचन जसप्रीत बुमराह कहे जाने वाले RP सिंह यानी रुद्र प्रताप सिंह, और रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी पहली गेंद पर हर्षल गिब्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज को LBW आउट करके भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को राहत की सांस दिलाई। हर्षल गिब्स के आउट हो जाने के बाद साउथ अफ्रीकी टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया एक ऐसा महाविध्वंसक बल्लेबाज जो अगर सिर्फ 30 गेंद खेल जाए तो सामने वाली टीम का इतिहास और भूगोल बदल कर रख दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द डेंजरस मैन मिस्टर 360 AB डिविलियर्स की। लेकिन AB डिविलियर्स अभी पूरी तरीके से मैदान पर पहुंच भी नहीं पाए थे और हर्षल गिब्स अभी पूरी तरीके से आउट होकर ड्रेसिंग रूम में भी नहीं पहुंच पाए थे। इतने में जब RP सिंह ने अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो वो गेंद अफ्रीकी कप्तान स्मिथ के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड स्लिप के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। लेकिन फर्स्ट स्लिप पर खड़े भाई साहब दिनेश कार्तिक ने हवा में जिस तरीके से छलांग लगाकर गेंद को कैच में तब्दील किया, उसे देखकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ साउथ अफ्रीका क्रिकेट फैंस और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के मुंह से वाह निकल गया कि क्या कैच पकड़ा दिनेश कार्तिक ने। दिनेश कार्तिक के शानदार कैच के चलते अफ्रीकी कप्तान स्मिथ सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। स्मिथ के आउट हो जाने के बाद अफ्रीकी टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जस्टन कैंप। जी हां साथियों, RP सिंह की शानदार गेंदबाजी और दिनेश कार्तिक के इस अद्भुत अविश्वसनीय कैच ने मिलकर दूसरे ही ओवर में 11 रनों के निजी स्कोर पर 2 साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे में समस्त भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट फैंस में जश्न का माहौल था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि अभी भी मैदान पर साउथ अफ्रीका का सबसे खतरनाक बल्लेबाज AB डिविलियर्स मौजूद था, जो इस मुकाबले को सिर्फ 30 से 40 गेंद में खत्म करने की क्षमता रखता था। ऐसे हालात में अगर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था तो किसी भी कीमत पर AB डिविलियर्स की निगाहें नहीं जमने देना था
मैदान पर। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर श्रीसंत, और श्रीसंत के सामने तक एबी डिविलियर्स। श्रीसंत ने क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को अपनी दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े संकट एबी डिविलियर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाकर महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत की सांस दिलाई। डिविलियर्स के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मार्क वाउचर, और मार्क वाउचर ने जस्टिन कैंप के साथ मिलकर 20 रनों की पार्टनरशिप करके साउथ अफ्रीका के स्कोर को 30 रनों के पार पहुंचाया था। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आए आरपी सिंह की गेंद पर जस्टिन कैंप रन लेना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा के एक शानदार थ्रो ने जस्टिन कैंप का काम तमाम करके उसे भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यानी कि महज 30 रनों पर साउथ अफ्रीका टीम के 4 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। कैंप के आउट हो जाने के बाद अफ्रीकी टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शान पॉलक, और शान पॉलक को भी भारतीय टीम के संकट मोचन गेंदबाज आरपी सिंह ने अपने इसी ओवर में बोल्ड करके महज 31 रनों के निजी स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम के आधी जीत की दास्तान लिख दी। हालांकि शान पॉलक के आउट हो जाने के बाद अफ्रीकी टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अल्वी मोर्कल ने मार्क वाउचर के साथ मिलकर 70 रनों की पार्टनरशिप करके एक बार भारतीय टीम के लिए संकट जरूर खड़ा कर दिया था। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 16वां ओवर लेकर आए श्रीसंत ने मार्क वाउचर को बोल्ड करके, तो वहीं पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भारतीय टीम के सबसे बड़े संकट मोचन आरपी सिंह ने मोर्कल को बोल्ड करके भारतीय टीम के लिए संकट बन रही इस जोड़ी का अंत कर दिया। इन दोनों के आउट हो जाने के बाद पूरी साउथ अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में भारतीय टीम के सामने 116 रन ही बना पाई, जिसके चलते भारतीय टीम इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को उसी के घर में 36 रनों से शिकस्त देकर ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। हाँ, भारतीय टीम ने इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में उस साउथ अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल का सफर तय कर लिया, जो साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम मानी जाती थी। और भारतीय टीम की इस जीत में सबसे अधिक योगदान रहा अपने पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा का, जिन्होंने ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भारतीय टीम के लिए 50 रनों की पारी खेलने के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी के साथ 85 रनों की पार्टनरशिप की, जिसके चलते भारतीय टीम 153 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाई। शर्मा के साथ साथ इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के दूसरे हीरो रहे आरपी सिंह। सिर्फ 13 रन देकर 4 साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अफ्रीका टीम की कमर तोड़ के रख दी थी। साथियों, आप रोहित शर्मा और आरपी सिंह के द्वारा किए गए इस शानदार प्रदर्शन से खुश होकर इन दोनों भारतीय शेरों को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।